Hello student, today we are going second portion of development chapter different aspect of development. ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड. फर्स्ट पार्ट में डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स. अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंटल गोल हो सकता है. फॉर एग्जांपल कोई जॉब के लिए जाता है तो बेटा उसके लिए हो सकता है उसका डेवलपमेंटल गोल एक के लिए पेमेंट हो सकता है कि अच्छी पेमेंट मिले, वहीं दूसरे के लिए हो सकता है कि जॉब सिक्योरिटी हो. इसी वजह से कम पेमेंट में भी जॉब सिक्योरिटी होने की वजह से लोग जॉब करते हैं. एक इकोनॉमिकल इक्वालिटी के लिए भी वर्क कर सकता है. जिसे आज तक इक्वालिटी मिली नहीं है वो इंसान क्या करेगा, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा कि वो जॉब में क्या चाहता है, इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहता है. तो इस तरीके से कोई भी ज़रूरी नहीं है सभी का एक ही गोल हो जॉब लेने का. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप सब लोग 40 से 45 स्टूडेंट एक क्लास के अंदर बैठते हैं, बट क्या सभी का एक ही टारगेट है कि मैं सिर्फ 10th पास करूं? नहीं, सबका अलग अलग टारगेट है. कुछ लोग 10th पास करने के साथ साथ कुछ एडिशनल एग्ज़ाम भी क्लियर करना चाहते हैं. कुछ चाहते हैं कि सिर्फ नाम के लिए परसेंटेज पास वाली मिले और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो 10th पास कहलाएं. जबकि कुछ बच्चे रिच वाले होते हैं जो मीडियम एवरेज मार्क्स वाले होते हैं, जो कोशिश करते हैं कि हाँ कम से कम ऐसी परसेंटेज तो आए कि उनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में उनको हेल्प मिले. तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई. नाउ कम टू द नेक्स्ट. डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर. ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से कार और रिक्शे का एग्जाम्पल देके समझाया गया है. जहाँ एक रिक्शा पुलर होता है उसके लिए एक 2 व्हीलर खरीदना या अपनी खुद की एक गाड़ी खरीदना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है. मतलब कि वो ही उसके लिए डेवलपमेंट है एक मायने में. लेकिन जहाँ जिसके पास कार है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है, लग्जरियस कार को लेना. यहाँ पर मैं आपको 2 कंट्री के एग्जांपल दूंगी. इंडिया में एक कार अफोर्डर एक रिच पर्सन माना जाता है, जबकि अमेरिका में जो कार अफोर्डर्स हैं वो रिच हों ऐसा ज़रूरी नहीं है. वहाँ पर डेवलपमेंट अलग अलग है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द पर कैपिटा इनकम बाय द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. आखिर पर कैपिटा इनकम होती क्या है? टोटल इनकम ऑफ कंट्री. अगर मैं कंट्री के ऊपर टोटल इनकम रख देती हूँ बाय द टोटल पॉपुलेशन और उसके अपॉन में मैं नीचे रखती हूँ एज अ डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन, तो जो मेरा आंसर आता है वो बनता है पर कैपिटा इनकम. इसे एवरेज इनकम के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ जैसा लिखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज एज पर कैपिटा इनकम बाय वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से कंट्रीज़ को 2 कॉलम्स में ही बांटा गया है. एक रिच कंट्रीज़ होती है और एक लो इनकम कंट्रीज़ होती है. इसका प्रॉपर आपको एस्पेक्ट बुक में पढ़ने के बाद ही मिलेगा. यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके दिया हुआ है, बट आप जब बुक में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर मिलेगा. कोशिश कीजिएगा जो इस साल का पब्लिश्ड बुक हो उसी को आप फॉलो करें, क्योंकि एवरी ईयर पॉसिबिलिटी होती है इकोनॉमिक्स में डाटा चेंज होने की. यहाँ पर USD दे रखा है पर एनम. इससे अबव वाले मतलब 12,616 PA से ऊपर वाले रिच कंट्रीज़ हैं, जबकि 1,035 से नीचे वाले पुअर और लो इनकम कंट्री हैं. ये तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है. सिर्फ वर्ल्ड बैंक ही डेवलपमेंट को नहीं मेज़र करता है, इसके अलावा और भी जगह हैं. UNDP भी मेज़र करता है और ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स बनाता है. पर कैपिटा इनकम को तो वो लेता ही लेता है, साथ में वो लेता है लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोरालिटी रेट, ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज़. इन 4 के बिहाफ पे वो क्या करता है, इसको इवेलुएट करता है. इसको हम बेटर समझ सकते हैं इस क्वेश्चंस की फॉर्म में. सी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस क्राइटेरिया इफ़ एनी. मतलब अगर कोई इस क्राइटेरिया की लिमिटेशन है तो वो बताइए. तो इन्होंने बताया हुआ है कि ये
सिर्फ पर कैपिटा के बिहाफ पर आपका क्या करता है, इवेल्युएशन करता है। वर्ल्ड बैंक फॉलोइंग क्राइटेरिया यूज इन कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम पर एनम। एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल एंड हेल्थ स्टेटस, लिमिटेशंस, इट कंसिडर इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ नेग्लिजेंट। मतलब जो डिस्पैरिटीज़ होती है, डिस्पैरिटीज़ मीन्स होता है कि अगर मैं एक आदमी की 10 रुपये इनकम मांगती हूँ, एक की 50 और एक की 1000 इनकम मांगती हूँ, तो अगर मैं इनका टोटल करके 3 से डिवाइड करती हूँ तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है जो कि 10 रुपये से बहुत ज़्यादा और 50 रुपये से बहुत ज़्यादा होगी। हालांकि 1000 से वो थोड़ी बहुत ही कम होगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो वेरिएशन है रिच और पुअर का वो नहीं दिखाता है, जिसे हम एक वर्ड डिस्पैरिटी से डिनोट करते हैं। द मैथड डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ आपको। ये काफ़ी फैक्टर को नेग्लेक्ट भी करता है, जैसे कि मेंटल पीस आपका, जो मतलब कि आप साइकोलॉजिकली पीसफुल हो कि नहीं हो, आपकी हेल्थ अच्छी है कि साउंड करती है कि नहीं, इन्वायरमेंट कैसा है, एजुकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, ये सब चीज़ों को ये इग्नोर कर जाता है। वहीं UNDP है जो मेजर डेवलपमेंट फंड यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। यहाँ पर ओनली इनकम वेयर एज UNDP हैज़ टेकन अ ब्रॉडर व्यू, इसका एक ब्रॉड व्यू होता है। इस लेसन से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप आफ्टर रीडिंग द लेसन मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर पे भी पूछ सकते हो बेटा, और वैसे भी आप नीचे मैसेज बॉक्स में भी लिख सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसको ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू।